फीचर फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता से डबिंग आर्टिस्ट की मांग भी लगातार बढ़ रही है। अपनी आवाज़ के जरिए दर्शकों एवं श्रोताओं का मनोरंजन करना बखूबी जानते हैं। हम सब परिचित हैं कि कैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, वोट, लिव, G5, MX प्लेयर जैसे OTT एवं वीडियो प्लेटफॉर्म की मदद से दुनिया भर के दर्शकों को देसी विदेशी भाषाओं में फिल्में और वेब सीरीज देखने का अवसर मिल रहा है। आज भारतीय दर्शकों के बीच तुर्की एवं कोरिया तक के धारावाहिक व फिल्में लोकप्रिय हो रही हैं, क्योंकि वह सामग्री उन्हें हिंदी व उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में मिल रही है। इसे संभव कर दिखाने वाले और कोई नहीं बल्कि डबिंग या वॉइस आर्टिस्ट ही हैं, जो ऑन स्क्रीन अभिनय करने वाले पात्रों को अपनी आवाज़ से जीवंत बना देते हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा के स्टार प्रभास को हिंदी नहीं आती, लेकिन हालिया फिल्म सालार और इससे पहले बाहुबली में अपनी संवाद अदायगी के जरिए वह हिंदी सिने प्रेमियों के दिल को जीतने में सफल रहे हैं। हालांकि बाहुबली में प्रभास की जादुई आवाज़ के असली हीरो थे बॉलीवुड अभिनेता शरद केलकर, जिन्होंने हिंदी में फिल्म के संवाद डब किए थे। पेशे से प्रोफेसर मयूष व्यास आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में व्यास ही सुपरस्टार रजनीकांत की आवाज़ हैं। यह उनकी ही आवाज़ है जो रजनीकांत की डब की गई हिंदी फिल्मों में गूंजती है और उन्हें जीवंत बनाती है। वर्ष 2010 से 2022 तक उन्हें रजनीकांत की 10 से अधिक फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। उनके मुताबिक डबिंग आर्टिस्ट फिल्म एवं मनोरंजन उद्योग की ऐसी शांत सेना है जो अमूमन अदृश्य ही रहती है। अधिकतर वॉइस आर्टिस्ट गुमनाम ही रहते हैं। आवाज़ की उनकी पहचान होती है। वे माइक्रोफोन में दूसरों के संवाद बोलते हैं, पर्दे पर फिल्माए दृश्यों को जीवंत बनाते हैं, दर्शकों को उनकी भाषा में कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। आर्टिस्ट बनने के लिए आप वॉइस ओवर डबिंग से संबंधित कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए 12वीं के बाद मास कम्युनिकेशन, एक्टिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट से संबंधित कोर्स कर सकते हैं। कोर्स के दौरान छात्रों को वॉइस मॉड्यूलेशन, लिप सिंग, वॉइस उच्चारण, वॉइस एक्सप्रेशन आदि के बारे में बताया जाता है। वैसे जानकारों के अनुसार डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। जिनकी आवाज़ दमदार, उच्चारण स्पष्ट और भाषा हिंदी, अंग्रेजी अथवा कोई क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान अच्छा है, वे कोर्स के बिना भी इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। जिनके पास जितनी अधिक भाषा का ज्ञान होगा उन्हें उतना ही आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आज देश में जितनी संख्या में फिल्मों में टेलीविज़न सीरियल, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार, प्राइम, अमेजन जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली वेब सीरीज फिल्मों को विभिन्न भाषाओं में डब किया जा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि डबिंग आर्टिस्ट के लिए अवसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मनोरंजन उद्योग के अलावा कॉर्पोरेट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, विज्ञापन इंडस्ट्री, एनिमेशन उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं हैं। इन दिनों वीडियो गेम्स, ऐप्स, GPS, टेक्स्ट टू स्पीच जैसी तकनीकों के बढ़ने से डबिंग आर्टिस्ट के लिए रेडियो, टेलीविज़न, ऑडियो बुक इंडस्ट्री आदि में भी अवसरों के द्वार खोले हैं। डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। युवा चाहें तो डबिंग का प्रशिक्षण ले सकते हैं। वॉइस के संबंधित क्रैश कोर्स करने के अलावा क्राउड एम्बियंस डबिंग का अभ्यास कर सकते हैं या फिर किसी डबिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिकतर वॉइस आर्टिस्ट काम के सीखने के दौरान ही सीखते हैं, जो अपनी आवाज़, उसके टेक्सचर, क्वालिटी, डिक्शन, भाषा, उच्चारण, लिप सिंक पर जितना ध्यान देते हैं उसे उतना ही फ़ायदा होता है। इसमें दो मत नहीं कि आवाज़ के जादूगरों के लिए इस इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं हैं। OTT प्लेटफॉर्म के आने से काम के अवसर बढ़े हैं तो प्रतिस्पर्धा भी बहुत तेज़ हुई है। डबिंग आर्टिस्ट के अलावा आज खुद अभिनेता वॉइस ओवर या डबिंग करने लगे हैं। इसके लिए डबिंग को आप वॉइस एक्टिंग भी कहा जाने लगा है। बावजूद इसके बहुभाषीय युवाओं के लिए अवसर में कोई कमी नहीं है। आज अंग्रेजी, कोरियाई व अन्य विदेशी भाषाओं के फिल्में व वेब सीरीज हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में डब की जा रही हैं। ऐसे में जो युवा धैर्य रखकर सीखते हैं और स्वयं को तराशते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए इंडस्ट्री में स्थापित होना आसान हो जाता है। आज देश में जितनी संख्या में फिल्मों, टेलीविजन सीरियल एवं नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार, प्राइम, अमेजन जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली वेब सीरीज फिल्मों को विभिन्न भाषाओं में डब किया जा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि डबिंग आर्टिस्ट के लिए अवसर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मनोरंजन उद्योग के अलावा कॉर्पोरेट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, विज्ञापन इंडस्ट्री, एनिमेशन उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी संभावनाएं हैं। इन दिनों वीडियो गेम्स, ऐप्स, GPS, टेक्स्ट टू स्पीच जैसी तकनीकों के बढ़ने से डबिंग आर्टिस्ट के लिए रेडियो, टेलीविज़न, ऑडियो बुक इंडस्ट्री आदि में भी नए अवसरों के द्वार खोले हैं।
यदि आप डबिंग आर्टिस्ट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और किसी इंस्टीट्यूट से सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम दिए जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसमें एडमिशन या दाखिला लेने से पहले इन संस्थानों को अच्छी तरह देख समझ कर ही इसमें दाखिला लें।